अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। अभी आपने वीडियोस देखी हैं, ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इमरान खान को 14 साल कैद सज़ा सुना दी गई है। मोहतरमा बुशरा बीबी को 7 साल कैद। और अजीज़ अवान, इनका तलक पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से है। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई सलाम। सर, बढ़िया मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। देखिए, ये जो मिठाइयाँ हैं ये किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है। ये मिठाइयाँ इसलिए तकसीम की जा रही हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि किसी बड़े आदमी को करप्शन के केस में सज़ा हुई है। इससे पहले छोटे लोगों को सज़ा हो जाती थी और सज़ा होने के बाद फिर वो बेचारे जेल में उगते रहते थे। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी करप्शन स्कैंडल में किसी बड़े लीडर को सज़ा हुई है। और उस पर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का शुरू से ये मौक़िफ़ है कि करप्शन कोई भी करे उनको सज़ा होनी चाहिए। और आज हमने जो इस पर खुशी का इजहार इसलिए किया है कि पाकिस्तान में जो लोग ये समझते थे कि शायद ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कोई एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए बानी PTI को रिलीफ मिल जाएगा, तो आज वो सारी बातें झूठ साबित हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने किया था उसकी उनको सज़ा मिली है। यानी कि आपने खान साहब की सज़ा, यानी कि आप तहरीक इंसाफ को हिट नहीं कर रहे, आप अदालती फैसले की जो कार्रवाई है, जो फैसला हुआ है, आपने उसको अप्रिशिएट किया है। जी जी बिल्कुल। देखिए, तहरीक इंसाफ को तो हिट करना हमारा मकसद नहीं है। वो किसी भी जमात का फ़र्द हो, किसी भी पार्टी का बंदा हो जो करप्शन करेगा और जो अदालतें मेरिट पे फैसले देंगी उनका एहतराम किया जाएगा और उस पर खुशी का भी इजहार किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस केस में बड़ा तवील ये केस चला है, इसमें एक एक चीज़ को देखा गया है और बड़ा ये मेरिट पे फैसला आया है। तो क्या जब अभी काफ़ी ये भी चहम गोइयाँ हैं कि जब सदर ट्रंप हलफ उठाएंगे उसके बाद भी कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा, हवा तब्दील हो जाएगी, इस पे आपका कोई बिलीव है? देखिए, बात ये है कि ये हमारी अदालतें जो हैं उन्होंने फ़ैसला दिया है और इस पर कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी असरअंदाज नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। इसलिए कि पहले यही तो एक इस सियासी जमात की कमअक्ली है कि पहले भी इन्होंने ये कहा था कि जी ट्रम्प आ गया तो हम छूट जाएंगे और हमें सज़ा नहीं होगी। अब सज़ा हो गई है तो कह रहे हैं वो हलफ उठाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तानी अदालतें जो हैं आज़ाद हैं, पाकिस्तान में एक कानून का राज है और अल्लाह के फजल से उसी राज के तहत उसको सज़ा हुई है। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर गौहर चेयरमैन भी हैं और उनके साथ अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP के हैं, उनकी मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। इस जो मीटिंग को पहले तो वो डिनाई कर रहे थे, अब उन्होंने हतमी बता दिया कि वाकई 2 से 3 मुलाकात हुई हैं। और इन मुलाकातों को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये उन मुलाकातों को गलत रंग दे रहे हैं और अवाम में उसकी तशरीह गलत कर रहे हैं और एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गालबन मुलाकात हुई है जो पेशावर में एक सिक्योरिटी का इदारा, वो चूँकि CM जो हैं KP उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पर वो और भी सियासी लोगों से मिले हैं क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है मुल्क में अमन को बहाल रखना और दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना। तो इसी हिस्से की ये मुलाकातें हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है, कोई ऐसी मुलाकात नहीं है। वो एक जो मुलाकात बताई गई है वो सिर्फ जस्ट मुलाकातें हैं। इसमें अगर आप कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने जो कह रहे थे जी बयानात होंगे कि हम खान साहब को जब आर्मी वालों से मिलेंगे तो हमारे जो मामला है वो तय पा जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक खालिस्तान गवर्नमेंट की उनके साथ मीटिंग थी सिक्योरिटी के हवाले से। अजीज़ अवान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू।